हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सैम खान ऑफिशियल 07 पर। आज हम आपके लिए लाए हैं IUET यूनिवर्सिटी यानी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको हम बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने ये कमेंट किया कि इसके बारे में पूरा डिटेल में वीडियो बनाए। तो हम आप लोगों के लिए बेस्ट जो है ये वीडियोज़ लाए हैं, आप इसको पूरा देखिए। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बात करते हैं IUET एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो ये एंट्रेंस टेस्ट इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ, जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ का एंट्रेंस टेस्ट होता है, ये खुद अपना एंट्रेंस टेस्ट लेती है और उसी के बेस पर यहाँ एडमिशन लिया जाता है। तो अब इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें अगर, तो यहाँ जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो फ़ीस है वो 1000 इसका फ़ीस है। अगर आप नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट की बात करें तो आप एक बार इसको दे सकते हैं। एग्जामिनेशन मोड जो है यहाँ कंप्यूटर बेस्ड होगा और जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है यानी जो इसको ले रही है, यानी जो इसको कंडक्ट कर रही है, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी खुद इसको कंडक्ट करती है। कोर्सेज़ की बात करें तो इसमें BTech, MTech, BDS एंड MDS और MCA जैसे कोर्सेज़ लिए जाते हैं। और भी कोर्सेज़ हैं जैसे बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ आर्ट, BSc के लिए भी यहाँ होते हैं, और बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, इन सब चीज़ों के लिए यहाँ इस एंट्रेंस को लिया जाता है। इसी के बेस पर यहाँ एडमिशन होता है। स्ट्रीम की बात करें तो यहाँ इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स और मैनेजमेंट साइंस में यहाँ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका जो हमारा शेड्यूल है, यानी जो 2022 का जो इम्पोर्टेंट शेड्यूल है वो यहाँ दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रिलीज़ हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म, रिलीज़ फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2022 के फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में ये रिलीज हुआ था और अभी भी चल रहा है, ये अभी ऑनगोइंग है, आप इसको भर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन मार्च 2022 है, लेकिन अभी ये डेट बढ़ गया है, एक्सटेंड हो गया है, तो आप यहाँ एडमिशन अभी फॉर्म भर सकते हैं। और इसका जो जून यानी जो इसका जो काउंसलिंग है वो जून से स्टार्ट होगा और रिज़ल्ट जो है वो जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो मई या अप्रैल में होगा। अभी डेट नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि मई या अप्रैल तक हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ आप दो तरह से इसको भर सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन मोड भर सकते हैं या आप ऑफलाइन मोड भर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन मोड भरेंगे तो उसके लिए आपको एक इसका जो वेबसाइट यानी ऑफिशियल वेबसाइट है www.iul.com www.iul.com आप इस वेबसाइट पर जाएंगे। ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पर क्लिक करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ये कैंडिडेट रजिस्टर कर सकता है और जितने भी आप डॉक्यूमेंट वहाँ जो रिकॉर्ड है आप उस डिटेल को फिल करें और फिल करने के बाद एक स्कैन फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा जिसका साइज़ 1 MB का होना चाहिए। और फिर आप उस सब जितने भी डिटेल हैं और सबको आपको करके आप उसको अप्लाई कर दें। ठीक है, अब आप ये ऑनलाइन मोड हमने बता दिया। अब ऑफलाइन मोड है इसका। अगर आप ऑफलाइन मोड भरना चाहते हैं तो आपको जाना होगा, इसके जो यूनिवर्सिटी है आपको वहाँ जाना होगा, इन लखनऊ जाना होगा इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में। वहाँ आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, आप उसको फिल करें और फिल करने के बाद आप वहाँ जो है उसको वाया पोस्ट या किसी भी पोस्ट जो है आप वहाँ भेज सकते हैं। घर ला करके वो फॉर्म आप फिल कर सकते हैं और ये आप वहाँ उनको पोस्ट के रूप में आप वहाँ एड्रेस कर सकते हैं उस यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो ये एक ऑफलाइन मोड है, एक ऑनलाइन मोड है। अब इसका पेमेंट की बात करें, IUET 2022 एप्लीकेशन फ़ीस, इसका फ़ीस जो है इसका फ़ीस है 1000। इसका फ़ीस अगर फ़ीस की बात करें तो मोड ऑफ पेमेंट जो है वो कैंडिडेट 1000 रुपीज़ है और एक्स्ट्रा भी 200 रुपये लगते हैं, लेकिन ये सब कुछ कोर्सेज़ के लिए हैं, हर कोर्सेज़ में नहीं है। लेकिन एक कॉमन अगर एवरेज बात करें तो 1000 जो इसका फ़ीस है। ठीक, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। तो यहाँ एलिजिबिलिटी दो कैंडिडेट का है। पहला तो इंटरनेशनल कैंडिडेट और दूसरा नेशनल कैंडिडेट। तो पहले हम इंटरनेशनल कैंडिडेट की बात कर लें। 2022 एलिजिबिलिटी फिर गिवन बिलो। तो अगर बात करें यूनिवर्सिटी जो है एक्सेप्टेड ऑफ द जो हमारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और जितने भी बाहर के यूनिवर्सिटी हैं उसमें से सेकेंडरी, सीनियर एंड सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस कंट्री, अलग अलग कंट्री में होता है। और द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर द क्वालिफिकेशन इज
इक्वलेंट टू इंडियन क्वालिफिकेशन एडमिशन इन प्रोग्रेस ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो भी यहाँ उसका है। अब बात करते हैं नेशनल कैंडिडेट का। तो नेशनल कैंडिडेट की बात करें, क्योंकि हमें नेशनल कैंडिडेट से मतलब है, तो आप नेशनल कैंडिडेट की बात जानें। यदि कैंडिडेट यानी या इफ़ कैंडिडेट वांट टू एडमिशन अंडर ए SC/ST कोटा, अगर आप देंगे तो वहाँ आपको वैलिड सर्टिफिकेट दिखाना होगा, यानी SC/ST कोटा का जो आप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीटेक कैंडिडेट हैं, तो कम से कम आपको 55% फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में होना ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं, अगर आप एमटेक में लेना चाहते हैं, अगर आप एमटेक में आप एमटेक कैंडिडेट हैं, तो आपको 55% कम से कम किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको बीटेक करना होगा। 55% आपको होना चाहिए, तब आपको यहाँ एडमिशन मिल पाएगा। अगर आप बीएससी कैंडिडेट हैं, तो बीएससी कैंडिडेट के लिए 10+2 इक्विवेलेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी भी हो सकता है। मिनिमम कम से कम 50% मार्क आपको यहाँ होना चाहिए किसी भी बोर्ड, यूनिवर्सिटी जो रिकग्नाइज्ड है, ठीक है। अगर आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में एडमिशन लेना है, तो 10+2 मिनिमम 50% मार्क यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं, ये जो हमारा स्पोर्ट कोटा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, यानी IUT का एग्ज़ाम पैटर्न और इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस तो वही होगा जो हमारा 11th 12th, यही इसी का सिलेबस जो है, यही आप NCERT अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये कोई बहुत टफ नहीं होता, ठीक है। तो आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बात करें पैटर्न का, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ ऑनलाइन होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन डिपेंड कोर्सेज पर डिपेंड होगा, क्योंकि अलग अलग कोर्सेज हैं, तो अलग अलग उस पर नंबर जो है क्वेश्चन ज़्यादा होते रहते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मार्क भी उसी कोर्स पर डिपेंड करेगा। आगे हम बताएंगे कितने मार्क कौन कौन से हैं, ठीक है। 2 4 5 के हम बताएंगे आगे। ड्यूरेशन इसका 90 मिनट का होता है। मीडियम जो है इसका अगर मीडियम की बात करें, तो मीडियम इसका इंग्लिश होता है। मार्किंग स्कीम तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। अगर आप यानी 2 नंबर का एक आंसर होगा वो 2 नंबर का होता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा। तो अब हम बात करते हैं, ये एडमिट कार्ड हो गया। एडमिट कार्ड आप यहाँ रिजल्ट, ये सब आप काउंसलिंग देखेंगे बाद में हो जाएगा, ठीक है। ये इसका वेबसाइट है, यहाँ देखो नेम ऑफ एग्जाम, यहाँ आपको बता दें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। नेम ऑफ एग्जाम जो नेम ऑफ द एग्जाम इंटीग्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कंडक्टिंग बॉडी इसका इंटीग्रल यूनिवर्सिटी। लेवल जो है यूनिवर्सिटी लेवल पर होगा। कोर्स जो है वो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा कोर्सेज तीनों के लिए यहाँ यही इंटरेस्ट होता है। ये वेबसाइट है इसका IUT, यानी इसका जो वेबसाइट है यही है www.iul.ac.in। अगर इस पर जाएंगे और एप्लीकेशन यहाँ आप कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। इसका हम लिंक है वो आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं IUT 2022 एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ UG कोर्सेज, यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में हम बात करें तो इसमें आता है बीटेक, बी फार्मा, फार्मा डी एंड BSc नर्सिंग। तो इसमें इसकी बात कर रहे हैं, इसका क्या पैटर्न होगा, क्या कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या इसका पैटर्न होगा। तो टेस्ट ड्यूरेशन हमने कहा था 90 मिनट्स का होता है। इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। जिसके पास मैथ होगा वो मैथ होगा, जिसके पास बायोलॉजी है यानी PCB, PCM। उसके बाद आता है जनरल स्टडी, तो इसमें 25, 25, 25, 25, ठीक है। तो ये कम से कम 100 नंबर का ही होगा, ठीक है। बीटेक, बी फार्मा, फार्मा डी एंड BSc नर्सिंग के लिए है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये भी है यानी ग्रेजुएट कोर्स ये भी है। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो इसकी अगर बात करें तो इसमें भी 90 मिनट का होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी एग्रीकल्चर या स्टडी, इसमें भी 100 नंबर का होता है, ठीक है। इसमें भी 100 नंबर का होगा। अब बात करते हैं BSc ऑनर्स, जो BSc ऑनर्स यानी जो मतलब एक सिंपल BSc की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो BSc ऑनर्स है वो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर और होम साइंस, यहाँ होम साइंस भी हो सकता है, और जनरल स्टडी। यही जो पैटर्न इसमें 25-25 का है, यही पैटर्न इसमें भी है। अब बात करते हैं PG जो है यानी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की अगर बात करें उसका पैटर्न। तो यहाँ यानी मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर की अगर बात करें पहले, तो मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर जो है इसमें भी 90 मिनट का होता है। आर्किटेक्चर 75 नंबर का होगा, 75, और जनरल स्टडी जो है वहाँ 225 यानी 25 नंबर का होगा। एमटेक प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो हमारा 90 नंबर का होगा। मैकेनिकल यहाँ से 75% होगा मैकेनिकल, और जनरल स्टडी 25 नंबर का होगा, ठीक है।
फिर बात करते हैं एमटेक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये ठीक है, ये भी 90 मिनट का होगा। सिविल आर्किटेक्चर 75 नंबर का और जनरल स्टडी 25 नंबर का, ठीक। एमटेक की बात करें तो एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड एडवांस कंप्यूटर एंड डाटा, तो ये 90 मिनट का होगा। कंप्यूटर साइंस भी 75 का होगा, जनरल स्टडी 25 नंबर का, ठीक है। फिर एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट एंड सिस्टम, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स 75 में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 नंबर का होगा, जनरल नहीं होगा, ठीक है। फिर एमटेक बायोटेक्नोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो यहाँ भी यही चीज़ें हैं, 90 मिनट का होगा। एंड बायोटेक्नोलॉजी और जनरल स्टडी यहाँ पाया जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं एमटेक, क्योंकि एमटेक ज़्यादा है यहाँ। एमटेक की बात करें, एमटेक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम एंड ड्राइव, तो 90 मिनट का ये भी होता है। और उसके बाद यहाँ 4 सब्जेक्ट इसमें भी होता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक कंप्यूटर एंड जनरल स्टडी, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ हमारा एमटेक फूड टेक्नोलॉजी, तो इसमें भी फूड टेक्नोलॉजी में भी फूड टेक्नोलॉजी, एक केमिस्ट्री और उसके बाद जनरल स्टडी। अब आता है एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी जो है ये 90 मिनट का होता है, और यानी जो इसका ड्यूरेशन है। उसके बाद केमिस्ट्री 50 नंबर का होगा। बॉटनी और मैथमेटिक्स की बात करें तो 25 नंबर और जनरल स्टडी 25 नंबर, ठीक है। फिर बात करते हैं एमएससी मैथमेटिक्स। एमएससी मैथमेटिक्स 50, फिजिक्स 25 और जनरल स्टडी 25। एमएससी फिजिक्स की अगर बात करें तो इसमें भी वही है, फिजिक्स 50, मैथमेटिक्स 25 और जनरल स्टडी 25, ठीक है। अब आता है एमएससी में ही जो है, यानी ये पोस्ट ग्रेजुएट की बात कर रहे हैं। एमएससी में बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल एनाटॉमी, मेडिकल फिजियोलॉजी, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इसके लिए भी कोर्सेस है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री एंड जनरल, तो ये भी वही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एमबीए। एमबीए की बात करें तो एमबीए में भी यहाँ एमबीए भी होता है, और एमबीए के लिए जो है यहाँ 90 मिनट का होता है, और जनरल स्टडी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ठीक है। 25 नंबर का सभी होगा। एमसीए की अगर बात करते हैं एमसीए की, तो एमसीए भी 90 मिनट का यहाँ होता है इसका ड्यूरेशन, और जनरल स्टडी, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ भी 4 सब्जेक्ट होते हैं। एमएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, यहाँ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर जनरल स्टडी, ठीक है। एमकॉम की अगर बात करें तो एमकॉम में भी यही चीज़ें हैं, कॉमर्स होता है, इसमें जनरल स्टडी होता है। एम फार्मा की अगर बात करें तो फार्मेसी होगा और जनरल स्टडी, फार्मेसी 75 नंबर का होगा और जनरल स्टडी 25 नंबर का, एम फार्मा भी यहाँ होता है। अब बात करते हैं एमएससी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एग्रोनॉमी। इसकी अगर बात करें तो इसमें एग्रीकल्चर 75 नंबर का, जनरल स्टडी 25 नंबर का होता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो ये भी पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये इन्फॉर्मेशन। यहाँ लिखा है द नेशनल एंट्रेंस ऑफ टेस्ट एडमिशन इज अबव मेंशन टेस्ट कोर्सेज विल बी इंटीग्रल, यानी जितने भी जो कोर्सेज हमने बताया वो सब इसी एंट्रेंस के थ्रू यहाँ एडमिशन होगा, पहला नंबर। दूसरा जो है इंटीग्रल IUT 2022 विल बी कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये यहाँ लिखा है CBT कंप्यूटर बेस्ड होगा एडमिशन, और मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यूनिवर्सिटी के कैंपस में होगा। ड्यूरेशन की बात करें तो 90 मिनट का ड्यूरेशन होगा, और ये जो टाइम यहाँ मंडे लिखा हुआ है लेकिन हो सकता है अलग हो, इसका टाइम यही होता है, टाइम सेम रहेगा लेकिन डे अलग हो सकता है। 10 AM से यानी 10 से 11:30 बजे तक होगा, ठीक है। सिलेबस ऑफ IUT की अगर बात करें तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सिलेबस जो हमने बताया 11, 12 का NCERT पूछा जाएगा, और जितने भी जो भी मतलब देख लीजिए आप, जो जहाँ पूछा जाए उसी हिसाब से आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है तो ये हमने ये सब के बारे में बता दिया। 5% रिलैक्सेशन, यानी यहाँ एक आपको आरक्षण मिल सकता है, रिजर्वेशन मिल सकता है, SC ST OBC को यहाँ रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ वही सब चीज़ें इसमें लिखा है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही जो वीडियोज़ हैं आप कमेंट करिए कि इस पर वीडियो बनाएं तो हम उस पर वीडियो बना देंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे और अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।